हूं अर्पिता आर्या और आज विशेष में बात उस सवाल की अब करते हैं जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के अंदर अपनी जमीनी सेना उतारेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी इच्छा जताई है और खबरें तो ये भी हैं कि ट्रंप इन सैनिकों के जरिए ईरान का यूरेनियम हथियाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ट्रंप ने ईरान में अपनी सेना उतारी तो वो अफगानिस्तान से भी बड़ी गलती करेंगे। ये रिपोर्ट। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अपनी जमीनी सेना उतारेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सारे तेल पर अपना कब्जा जमा लेंगे? क्या ट्रंप ईरान की लाइफलाइन खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे? क्या ट्रंप अपने सैनिक उतारकर ईरान के यूरेनियम को ले लेंगे? युद्ध के 1 महीने बीत गए और 1 महीने बाद दुनिया के सामने यह साफ हो गया है कि ईरान आसानी से हार मानने वाला नहीं है। दुनिया यह जान चुकी है, अमेरिका कितना भी जोर लगा ले, ईरान सरेंडर नहीं kरेगा। उल्टा वो अमेरिका और इजराइल को भरपूर नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका सबसे ताजा सबूत है ये तस्वीर। ईरान के हमले में अमेरिका का E-3 अवॉक्स एयरक्राफ्ट तबाह हो गया। इजराइल का भी भारी नुकसान हो रहा है। रविवार को ईरान ने इजराइल के केमिकल प्लांट पर मिसाइल से हमला किया। तस्वीरें बता रही हैं कि हालात क्या हैं। अब ट्रंप के सामने एक ही ऑप्शन बचता है और वो है ईरान में अपने सैनिक उतारने का। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब एक सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं, जिसका मकसद होगा ईरान से करीब 450 किलो समृद्ध यूरेनियम निकालना। इसका मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों को सीधे ईरान के अंदर जाकर यूरेनियम को सुरक्षित करना और बाहर निकालना पड़ सकता है, जो काफी जोखिम भरा माना जा रहा है। हालांकि यह कैसे संभव होगा, यह किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान के अंदर जाकर वहां से एनरिच्ड यूरेनियम लाना, वो भी किसी सैन्य अभियान के जरिए, यह एक बहुत बड़े खतरे का काम है। इसीलिए ट्रंप अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं कर पाए हैं। वो इस ऑपरेशन में सैनिकों की सुरक्षा और संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। You said you want to get the enriched uranium. How are you going to get the enriched uranium? Are you going to? It's very easy. If we have a deal with them, we're going down and we'll take it ourselves. ट्रंप भले ही कह रहे हो, लेकिन यह कतई नहीं होने वाला कि अमेरिका ने कहा और ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम उनको सौंप दिया। हालांकि ट्रंप को पूरी उम्मीद है कि ईरान के साथ उनकी डील हो जाएगी, लेकिन डील होनी होती तो शायद अब तक हो जाती, ये नौबत ही ना आती। ट्रंप ने ईरान पर सारे हथकंडे अपनाकर देख लिए, लेकिन ईरान झुका नहीं। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका का अगला कदम यही होगा कि वो ईरान की धरती पर अपने सैनिक उतारे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के खिलाफ जमीनी जंग को लेकर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर एक अहम रिपोर्ट दी है। खबर यह है कि अमेरिका अब तक मध्य पूर्व में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर चुका है। ये सामान्य से 10,000 ज्यादा है। साथ ही 2,500 मरीन और 2,500 नौसैनिक हाल ही में पहुंचे हैं। इनके अलावा 82वें एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 सैनिक भी भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के करीब तैनात हैं और किसी भी ऑपरेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन जानकारों की माने तो ईरान जैसे बड़े देश के खिलाफ जमीनी कार्रवाई के लिए 50,000 सैनिकों की संख्या बहुत छोटी है। ईरान 9 करोड़ की आबादी वाला देश है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि ट्रंप का प्लान क्या है, लेकिन खबर है कि ट्रंप बड़े सैन्य ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। खबर तो यह भी है कि ट्रंप ईरान का तेल हथियाने के लिए खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशंका जताई है कि वो ईरान का सारा तेल ले लेंगे। ट्रंप ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता ईरान का तेल लेने की होगी और वो ये देखेंगे कि क्या वो ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे कि नहीं। ट्रंप ने कहा है कि शायद हम खार्ग आइलैंड लेंगे या शायद नहीं, हमारे पास बहुत से विकल्प हैं। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ वक्त तक खार्ग आइलैंड में रहना होगा। खार्ग आइलैंड ईरान का एक प्रमुख तेल एक्सपोर्ट करने का हब है। खार्ग एक छोटा सा आइलैंड है
जिसे ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। इसकी तेल स्टोर करने की क्षमता 31 मिलियन बैरल की है। यहाँ बताया जाता है कि 7.6 अरब बैरल का तेल है। यहाँ पूरे ईरान से पाइपलाइन के जरिए तेल आता है ताकि यहाँ से उसे एक्सपोर्ट किया जा सके। ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% इसी खार्ग आइलैंड से एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका ने इससे पहले 13 मार्च को खार्ग आइलैंड में मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया था। ट्रंप ईरान में जमीनी सेना उतारने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसका एक संकेत इस बात से भी मिलता है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने इजराइल का दौरा किया है। वहां उन्होंने आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। अमेरिकी मीडिया ही बता रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा ईरान की हथियार उत्पादन की क्षमताओं को नष्ट करना और क्षेत्रीय संघर्ष को नियंत्रित करने की रणनीति बनाना था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ईरान के भीतर कई हफ्तों तक चलने वाले जमीनी सैन्य अभियान की योजना तैयार कर रहा है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ये तैयारियां इसलिए की जा रही हैं ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर युद्ध को और तेज करने का फैसला ले लेते हैं तो अमेरिकी सेना एक लंबे सैन्य चरण के लिए पूरी तरह तैयार रहे। इस युद्ध को कवर करने के लिए हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं। इजराइल में भी इस युद्ध को लड़ने के लिए बरसों से तैयारी की है। ईरान भी इजराइल पर लगातार बमबारी कर रहा है, लेकिन इस बमबारी में इजराइल अपने लोगों को लगातार बचा रहा है, क्योंकि इजराइल ने अपना सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि कम से कम लोगों की जान जाए। प्रणय उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान जिस तरह से अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है, उसे देखते हुए पूरी दुनिया यही कह रही है कि ईरान ने इसकी कई बरसों से तैयारी की हुई थी। और यह तैयारी सिर्फ ईरान की नहीं थी, बल्कि इजराइल भी पिछले कई सालों से इस युद्ध के लिए तैयार था। इजराइल को पता था कि ईरान के साथ जब उसका युद्ध होगा तो फिर विनाश भी होगा, और इसीलिए इजराइल पूरी तरह तैयार था। पिछले कुछ वर्षों में इजराइल ने अपना सिस्टम इतना डेवलप कर लिया है कि हमला होने की स्थिति में उसका नुकसान कम से कम हो। यही वजह है कि इस युद्ध में इजराइल की इमारतें तो तबाह हो रही हैं, लेकिन उसकी जान की हानि नहीं हो रही। वो अपने लोगों की जान बचाने में कामयाब हो रहा है। और इसके पीछे है इजराइल की ये तैयारी। ये इजराइल का मेडिकल इमरजेंसी सर्विस रिस्पॉन्स यानी कि एमडीए का हेडक्वार्टर है। वो कमांड सेंटर जहां किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में सबसे पहले कॉल आता है। आज तक की टीम इस समय मौजूद है मध्य इजराइल के उस इमारत के अंदर जो कि इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस का यानी मैगन डेविड एडोम का नर्व सेंटर है, कमांड सेंटर है। और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपातकाल के अंदर इजराइल अपनी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, इमरजेंसी रिस्पांस है, उनको मेंटेन कर रहा है इस युद्ध के समय में भी। क्योंकि जैसे ही कोई मिसाइल गिरती है, चंद मिनट के अंदर जो एमडीए के वॉलंटियर्स हैं, उसका जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो उसका मेडिकल रिस्पांस टीम है, वो उस जगह पर पहुंच जाती है। हमने जमीन पर भी देखा कि कैसे वो टीम वहां पर पहुंचती है, लोगों को उस मलबे से निकाला जाता है, उनको एम्बुलेंसेज में रवाना किया जाता है, उनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाता है। लेकिन ये सारा काम आखिर होता कहां से है, चलता कैसे है, तो आपको आज कैमरे पर दिखाते हैं इजराइल का वो सेविंग मिशन, आखिर वो काम कैसे करता है। यह इमरजेंसी सर्विस रिस्पॉन्स सेंटर जमीन से 50 से 70 मीटर नीचे एक बंकर में चल रहा है, ताकि अगर इसके ऊपर ईरान या किसी दुश्मन देश की मिसाइल भी गिरे तो उसे कोई नुकसान न पहुंचे, उसका काम न रुके। यह सेंटर 24 घंटे एक्टिव है और अभी युद्ध के हालात में तो यहां इमरजेंसी रिस्पॉन्स और ज्यादा बढ़ गया है। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक बंकर है और ये बंकर जमीन से करीब करीब 50 से 70 मीटर की गहराई के ऊपर है। और ये वो जगह है जहां पर अलग अलग टर्मिनल्स लगे हुए हैं। और इस तरीके से ये नेशनल कमांड सेंटर है इजराइल के एमडीए का, यानी मैगन डेविड एडोम। ये मैगन डेविड एडोम वो जगह है जहां से इमरजेंसी रिस्पांस जो है वो कंट्रोल किया जाता है। यानी 101 वो कॉल, यानी किसी भी चिकित्सा आपातकाल के दौरान अगर कोई कॉल करता है
तो वो कॉल सबसे पहले यहाँ रिसीव होता है और उसके बाद अलग अलग इलाकों के अंदर जब जैसी ज़रूरत होती है उस कॉल को डिस्पैच किया जाता है। यहाँ पर सब जगह पर आपको ये जो बड़े बड़े मॉनिटर्स दिख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी जो वॉल्स दिख रही हैं, साथ ही टेलीविजन चैनल्स जो हैं वो भी मॉनिटर किए जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि जैसे ही इमरजेंसी हो तो तत्काल उन्हें रेस्पॉन्ड किया जा सके। और साथ ही यहाँ पर उन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। देखिए ये जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से इमरजेंसी के रिस्पॉन्स कॉल की ज़रूरत होती है, आप यहाँ पे देखिए मैगन डेविड एडोम के इस नक्शे के साथ में ही इसराइल का जो नक्शा है, उस इसराइल के नक्शे के ऊपर ये जो रेड डॉट्स हैं, यानी जहाँ जहाँ से कॉल आ सकते हैं वो सारी जगहें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। साथ ही कितने कॉल आए हैं अभी तक और इस समय कितने एक्टिव कॉल्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो मॉनिटर की जा रही हैं इस तरीके से। और जो सारा स्टाफ है यहाँ पर जो बैठा होता है वो लगातार इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करता है। और उसके साथ ही एक बड़ा फ्लीट, करीब करीब 3000 गाड़ियों का पूरा फ्लीट जो है वो इसराइल का ये MDA मेंटेन करता है। और उन 3000 गाड़ियों के साथ साथ करीब 35,000 वॉलंटियर्स का एक बड़ा नेटवर्क है। और ये आपको बता दें कि ये जो है वो एक गैर सरकारी संगठन है, ये एक NGO है, लेकिन सरकार के साथ मिलकर काम करता है और साथ ही ये 24/7 इस समय काम कर रहा है।